सृष्टि जी, अपनी आंखें खोलिए। अनुराग! अब क्या हुआ माँ? माँ आप इस वक्त कुछ काम था क्या? अरे बिना काम के हम थोड़ा ना आएंगे। जवान बेटा बहू का कमरा में है। अरे तुम लोग फिर से ना भीग गए। हाँ माँ, वो ऐसे ही एक्चुअली। हम तो ही कहने आए थे कि वो दुल्हरिया जो है वो कहीं ना मिल रही है। हम कब से ना ढूंढ रहे हैं उसको। दुल्हारी दीदी नहीं दिखाई दे रहे तो माँ यहीं कहीं यहीं कहीं होंगी ना, नीचे देखो ना, कुछ खा पी रही होंगी, कहीं इधर उधर घूम रही होंगी। आप जाके देखिए ना। नहीं बेटा, हम उसको ना पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे, कहीं ना मिल रही है वो। हम नीचे भी देख कर आए हैं, सब जगह देख कर आए हैं, बस अब पुलिस स्टेशन है जाना बाकी रह गया। आज सोचे कि पहला ना तुम दोनों का आकर बता दे, फिर न जाए। पुलिस? पुलिस नहीं सासू मैया, हुआ पुलिस को खबर करने का कोनो जरूरत नहीं है। वो यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं, मिल जाएगी। हाँ हाँ मिस्टर जी। हाँ अभी हाँ चलिए ढूंढते हैं। हाँ चलो अनुराग बेटा, हम ढूंढते हैं उसको। आए दुल्हरिया! आए दुल्हरिया! आराम से, होटल में और भी लोग सो रहे हैं। चिल्लाइए मत। कैसे ना बुलाएं तो? माँ एक सेकंड, कहाँ जा रही है? नहीं, इनको कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं लग गई है? ये ऐसे क्यों चल रही है? अरे हाँ, ये बीमारी इसको बचपने में था। हमको ना लगता है ये नींद में है। इसको ना खड़े खड़े यहाँ ना चांटा मारना पड़ेगा तब। ऐसे नहीं, अगर ऐसे करोगे तो उनके दिमाग पर असर पड़ सकता है। प्लीज ऐसे मत कीजिए। ये तो सही कह रहे हो, लेकिन हे दुल्हरिया, दुल्हरिया कहा ना कर रही है लड़की। अरे दुलारी दीदी, दुल्हरिया, अरे दुल्हरिया, तुम सही ना कह रहे थे अनुराग।
इसको ना सच्ची में वो नींद का बीमारी जो वापस ना लग गया है। माँ कोई बात नहीं, इन्हें ना यहीं सोने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप इनके साथ सो जाइए, मैं और रागिनी आपके रूम में जाके सो जाएंगे। चलो। अरे अनुराग, बेटा फिर से ना वो नींद में चलने लगी तो हम कहाँ ना उसको ढूंढेंगे। हाँ, हम बहुत ही घबरा जाते हैं। अरे तू सासू में मत घबराइए, हम संभाल लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ दुलारी दीदी के साथ सो जाते हैं और मिस्टर जी आप जो है वो सासू मियाँ के कमरे में जाके आप सो जाइए। लेकिन एकदम मैं सही कह रही हूँ बहू रानी है। हमको माफ कर दो बेटा, ये पगलाइट के वजह से ना तुम दोनों का जो है वो रातें बर्बाद हो गया। लेकिन हम क्या करें बेटा, हमको ना कुछ समझ नहीं आता है कि तुम चलो हमारे साथ। आए शुक्रिया बहू रानी है, तुम सो ही जाओ। अच्छा बुआ अकेले चलेंगे कुछ तो खाने और चाट पकौड़ी खाएंगे। हाँ। इनको सपने में चाट पकौड़ी दिख रहा है और एक हम और मिस्टर जी जो है साथ में एक बार पानी पूरी। रीशु जी उठिए, उठिए ना रीशु जी। सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको रात में सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, आपने हमारा पूरा ध्यान जो रखा। चलिए अब उठ जाइए और काढ़ा पी लीजिए, आपको जो ये जुकाम है ना ठीक हो जाएगा। अरे सृष्टि जी, आज है ना हम बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। आज हमें है ना वो सिल्कग्राम में घूमने जाना है, वहाँ पर है ना कितना कुछ होगा देखने के लिए, और हम वहाँ पर है ना ऊँट की सवारी भी करेंगे। हम सारी जगह घूमने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जल्दी से काढ़ा पी लीजिए। चलिए चलिए जल्दी से पी लीजिए और फिर फ्रेश हो जाइए, कपड़े चेंज कर लीजिए। तब तक हम बुटीक जा रहे हैं और आपको नाश्ते के टेबल पर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। पी लो इसे जल्दी से, पी लेने। हाँ मिस्टर जी भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, शायद नाश्ता करने ना वो होटल वाले हाल में गए होंगे। देख के आते हैं। सासू मियाँ, रात को नींद अच्छा आ गया ना? दुल्हनिया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? हाँ बहुत अच्छी नींद आई। दुलारी दीदी ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। सासू मियाँ, मिस्टर जी। हाँ, वो तो सवेरे से ना तालाब पर चला गया तैयार होके उसके दोस्तों से मिलने। मिस्टर जी अपने दोस्तों के साथ? इतना सुबह सुबह उनका दोस्त? है उसके लंदन के ना कुछ दोस्त यह मिल गए थे, लगता है वो भी घूमने ही आए होंगे। बहुत दिनों के बाद ना हमारा अनुराग जो है बहुत ही खुश लग रहा था, है कि उसका दिल भी जो है वो लंदन में है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अपना दोस्तों के साथ बैठ के जो है अपना याद ताजा कर रहा होगा। है सुबह हुई नहीं कि अपने लंदन वाले दोस्तों के पास चले गए। पुराने एक बात का है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हम तो कह रहे हैं कि तुम भी ना अनुराग के विदेशी दोस्तों से जाकर मिलाओ, उनको जरूर अच्छा लगेगा, बहुत ही खुश होंगे तुमको देखकर। हैं सासू? अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो जाके देखते हैं। हाँ तुम जाओ, हम तनी दुल्हनिया को देखते हैं वो जगी है कि नहीं, पगलेट है अभी तक सो ना रहे हो। हैं कितने खुश लग रहे हैं मिस्टर जी अपने दोस्तों के साथ। अरे रागिनी, एक सेकंड, इधर आओ, जल्दी आओ। आओ मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। सो गाइस, दिस इज रागिनी सिंह, माय बेटर हाफ। हाय। एक्चुअली बेटर हाफ नहीं, ये तो मेरी बेस्ट हाफ है ना रागिनी?
और ये है शैंग, मैंने कहा था ना बहुत स्वीट है। और ये है रितिका अरोड़ा, ये है रोहित विद कर्ली हेयर, और वो जावेद। और ये सब लोग मेरे साथ लंदन में पढ़ते थे और अब सब के सब एक साथ काम भी करते हैं। ये लोग सब काम के बहाने उदयपुर आ गए, पर उदयपुर आके कोइंसिडेंस से मुझे मिल गए, विच इज सो ग्रेट गाइस। Anu, you always said that you love London, but you never came back. I love London, but I couldn't come back. I know. यार अनुराग लंदन से बोलकर आया था कि माँ ने बुलाया है और यहाँ आके अपनी दुनिया ही बचा ली। हाँ यार अनुराग, अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज तू लगता था और फिर भी तूने ये सब। कितनी अलग दुनिया है मिस्टर जी की, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। शायद मिस्टर जी अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत याद करते हैं। यार एक बात बताओ, तुम सबके पास हमेशा शिकायतों क्यों रहती है मेरे लिए? हाँ, ये क्यों नहीं सोचते हो कि इतने सालों के बाद हम लोग सब एक शहर मतलब उदयपुर में मिले हैं? व्हाट अ गुड कोइंसिडेंस। क्यों ना साथ में मिलके अच्छे से एंजॉय करते, मस्ती करते यार। ये कंप्लेंट्स बंद करो, क्यों जाने? So, Mrs. Anurag Ragini, what do you like? Some English breakfast or local? यस इंग्लिश लोकल। इंग्लिश लोकल? इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा अनुराग को लाइक करती है, क्योंकि वो इंग्लिश भी है और लोकल भी है और देसी भी। क्यों रागिनी? वैसे यार एक बात, ये इंग्लिश खाने में क्या रखा है? और वैसे भी हम लोग सब उदयपुर में हैं, यहाँ के खाने का अलग जायका है, स्पेशली वो लाल मांस। हाँ, तो कुछ अच्छा खाते हैं ना, कुछ देसी ही खाते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो बहुत बोरिंग हो गया, वो लंदन में खा खा के बोर भी हो गए। क्यों गाइस? Listen. Why did you call us for your marriage? I'm so sorry. Actually, it happened in such a rush that I couldn't call anybody. मैं इनको ये कह रहा हूँ कि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना हमारी। I couldn't call anybody. इस बात की तो शिकायत रहेगी दोस्त। You hurt me, my friend. अरे Big lie. नहीं, सीरियसली मैंने आप सबको बहुत मिस किया था अपनी शादी में। I wish you guys were there. अरे यार नूडल, तू भी कैसे बैठा रहता है? उठना, थोड़ा डांस कर मेरे साथ। तेरे पैर पे चोट लगी मुझे मालूम है। चल मेरे साथ डांस तो करके दिखा दे। We will rock you। डांस तो कर सकते हैं यार। We will rock you। तो कैसी रात बीती हमारी बन्नों की? अब वैसे ही जैसी घर पे बीतती थी। हम दुलारी दीदी के साथ सोए और मिस्टर जी जो है वो सासू मैया के साथ सोए। व्हाट? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रागिनी, वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मामला तो फिट था ना? नहीं यार, हमारा मामला कोई फिट नहीं हुआ। का है? सारा का सारा मामला टाइम फिक्स हो गया। विशु जी पूरी रात सोते रहे और हम उन्हें निहारते रहे। पता है का है, हम दोनों की जो है ना वो किस्मत ही खराब है थोड़ी थोड़ी। अगर अब तू आज मिल ही गया है तो आज का दिन तू हमारे साथ बिताएगा। Let's go now. रोहित, आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली आई एम विद फैमिली, सब लोग साथ में हैं। सो इनफैक्ट आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद यू गाइस। सो मैं थोड़ा सा उनके साथ टाइड अप हूँ, बट वील डेफिनेटली प्लान समथिंग नाइस। यार अनुराग, वी कैन अंडरस्टैंड यार। अब हमें निकलना होगा, हमें आगे शिल्पग्राम जाना है। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? So I hope to see you guys there only. Sure. अब सिर्फ चलो हम कहीं चलते हैं। हाँ, यहाँ पास में बुटीक है ना, चल। चलो आओ। ये वाला ले लो। अच्छा,
बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे ले लो। पगला गई होगा, कभी देखी हो आज तक हमें इतना छोटा छोटा कपड़ा पहने? वो तो हम ऐसे ही देख रहे थे। हाँ तो आज से पहले हनीमून पर भी तो नहीं आई थी ना। हमारी बात सुनो, यही मौका है अपने मन की करने की। कितनी प्यारी ड्रेस है, तुम इसे ले लो, बहुत अच्छी लगोगी इसमें। और मेन बात सुनो, जब तुम्हारे मिस्टर जी तुम्हें इस नए अवतार में देखेंगे ना तो बिल्कुल ही दीवाने हो जाएंगे। ले लो ये ड्रेस। अब एक्सक्यूज मी, प्लीज हेल्प। हम अभी आते हैं, विशु जी हमें नाश्ते के लिए ढूंढ रहे होंगे, हम आते हैं। लेकिन इस ड्रेस को लिए बगैर आना मत। आपकी फ्रेंड सही कह रही है मैम, और हनीमून पर तो ऐसी ही ड्रेसेस पहनी जाती हैं। आप इसे ले लीजिए, हस्बैंड लोग बहुत पसंद करते हैं वाइफ को मॉडर्न ड्रेस में देख के। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें बड़ा पता है कि हनीमून पे जो है हस्बैंड लोगों को क्या पसंद है। सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आजकल देसी विदेशी सब ये खरीद रहे हैं। सब खरीद रहे हैं। वैसे ही चोमू ठीक ही कह रही है, मिस्टर जी को भी ना ऐसा ही पहनावा पसंद आता है, तो हम भी उनकी दुनिया का हिस्सा जो है बन ही जाते हैं। अब ठीक है, हम तुम्हारा बात मान लेते हैं, और ई को जो है ना, ई पैक कर दो और हमको दे दो। और ई बताओ ना कि ऊ कहाँ पे है? ऊ क्या मैम? ऊ होता है ना ऊ, अरे जहाँ पे हम लेडीज लोग हर हफ्ते जाते हैं। वॉशरूम? बाथरूम नहीं, वहाँ तो जेंट्स लोग भी जाते हैं। अरे वो अब जाते हैं ना सचने सबरने। अरे वो बेक्स पार्लर। मैम वो तो आगे से लेफ्ट में है। अच्छा बगल में ही है? अब बहुत ही बढ़िया, अब इसको पैक कर दो, फिर हम वहाँ जाएंगे। इसको पैक कर दो। ससुरा हम तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मिस्टर जी ऐसे देखेंगे तो कहीं सब लोग ये ना सोचे कि देसी चिड़िया मराठी बोल, कहीं वो मेमी ना कह दे कि अंग्रेजी कपड़ा पहनने से जो है अंग्रेजी नहीं आ जाता है, कहीं हमारी वजह से मिस्टर जी की बेइज्जती ना हो जाए। नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम रागिनी सिंह हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे ही जाएंगे मिस्टर जी और उनके दोस्तों के सामने और सबसे जो है हाय हेलो करेंगे। हम बोल देंगे कि आई एम वाइफ ऑफ मिस्टर जी, नहीं बोलेंगे आई एम वाइफ ऑफ अनुराग सिंह एंड आई लव अनुराग।
लग रहा है मिस्टर जी हमें कोई खोज रहे हैं। हम बाप रे, हमें तो छिपना होगा कहीं। कहाँ छिपे? यहाँ तो कोई छिपने का जगह भी नहीं दिख रहा है हमें। अभी तो बड़ी शेर बन रही थी, अब क्या रागिनी सिंह? नहीं नहीं नहीं, इनके साथ इनके दोस्त भी हैं, बेइज्जती ना हो जाए। कहाँ पहन लिए हम? हे भोलेनाथ बचाओ, ये सब हमसे नहीं होगा।